नहीं साहिल गुप्ता जी, हमने बात की 1985 के शाबानो केस की और हम बात कर रहे हैं आज के फैसले की, लेकिन बीच में वो 1986 वाला राजीव गांधी के वक्त का मुस्लिम महिला अधिनियम भी तो आ गया। अब इसी फैसले में, ताजा फैसले में एपेक्स कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाहित और तलाकशुदा है तो मुस्लिम महिला अधिनियम भी उस पर लागू होगा, सीआरपीसी की धारा 125 भी लागू होगी। तो ये दोनों प्रावधान एक साथ कैसे लागू होंगे, ये जरा समझा सकें अगर आप। जी ये देखिए, ये ऑप्शन अवेलेबल है उस महिला के लिए, वो चाहे तो वो सेक्शन 3 में भी जा सकती है, वो चाहे तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी जा सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन 3 में भी फेयर एंड राइट प्रोविजन का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ कम या कुछ ज्यादा है। सिमिलरली सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस का प्रावधान है। और जहां तक बात है महिला की, तो ये जो जजमेंट है ये केवल डिवोर्स महिला के लिए नहीं है, ये एक शादीशुदा महिला के लिए भी है, और ये केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है, ये अक्रॉस ऑल रिलीजन, मतलब कि जो किसी भी समाज से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो महिला, उनके लिए ये डिसीजन आया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना तो साहिल गुप्ता जी एक चीज बताइए, इसी में आप ही के जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि 1985 में जब फैसला आया तो उस वक्त भी सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र हुआ, फिर 1986 में ये मुस्लिम महिला अधिनियम आ जाता है, लेकिन शाबानों को तो उनके अधिकार से महरूम कर ही दिया गया ना जी। फिर जो 125 धारा है उसके चलते उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिल पाए? जी ऐसा मैं नहीं समझता हूं, किसी को यहां पे उसके अधिकार से महरूम नहीं किया गया था, हालांकि उनको एक अलग ऑप्शन दिया गया था और मैं समझता हूं कि उस समय उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। बट अब जो लॉ का इंटरप्रिटेशन हुआ है इस केस में, उसमें लॉ को एक वाइडर एस्पेक्ट से देखा जा रहा है और इंटरप्रिटेशन काफी वाइड हो गया है। यहाँ पे अब ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि दोनों विकल्प मौजूद हैं और जो कानूनी राहत के लिए विकल्प चुना जाएगा उसी के तहत ये मामला आगे बढ़ेगा। रंगरेज साहब, उम्मीद करता हूं कुछ तो स्थिति क्लियर हुई होगी आपको। आपने कहा कि समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये मामला कैसे आ गया, मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे साथ एक सीनियर लॉयर भी हैं, उन्होंने भी बहुत ही बारीकी से समझाया कि मैटर क्या है और कैसे मुस्लिम महिलाओं को इसमें राहत मिलेगी, और न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं बल्कि तमाम महिलाओं। मैं नहीं, साहिल गुप्ता जी ने बड़े अच्छे से अपनी सारी बात को एक्सप्लेन करा, और मैं भी बार बार यही कह रहा हूँ, जब किसी महिला के साथ में किसी मर्द का जो है अगर कोर्ट केस चलता है और एक फैसला हो जाता है, वो बार बार फिर तो उस व्यक्ति का जो उनका शोहर है फिर तो उनके साथ नाजायज हो रहा है, क्योंकि वो तो फिर मेंटेनेंस तो सारी जिंदगी का, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शादी होती है और जो हमारे हिंदू धर्म में होती है, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए, हिंदू धर्म में ना मैं बोल रहा हूँ सातों जन्म का साथ होता है, सुनिए तो उन्होंने शादियां सर उन्होंने शादियां एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सुनिए तो रंगरेज साहब, वो अलग मैटर हो गया, ये शादी की बात नहीं हो रही है, तलाक के बाद भत्ते की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि दो विकल्प हैं, आपने सुना नहीं भाई, दोनों विकल्प मौजूद हैं, दोनों विकल्प मौजूद हैं। अगर कोई महिला इस्लामिक लॉ के हिसाब से रेमेडी चाहती है तो वो उसके हिसाब से जा सकती है, और अगर कोई महिला जो मौजूदा ये कोर्ट की तरफ से आदेश है, जो प्रावधान है उसकी मदद से जाना चाहती है भत्ते के लिए, तो उससे भी जा सकती है। महिला के पास एक अधिकार दिया है कोर्ट ने, ये उन्होंने कहा। देखिए रवि जी, जब सेटलमेंट हो जाता है किसी भी चीज़ का, और ये कानून कह रहा है कि सेटलमेंट होने के बावजूद भी जो महिलाएं हैं वो फिर कोर्ट जा सकती हैं, तो फिर तो ये तो नाइंसाफी है फिर मर्द के साथ। तो इसलिए हम ऐसे कानून, ऐसी जो जजमेंट आया उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो है फिर तो जो पुरुष है उसके साथ नाजायज हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। तो ऐसे फैसले देने से पहले मैं कह रहा हूं दोनों जजों की राय अलग अलग है। पुरुषों की चिंता हो रही है, दो जजों की राय पुरुषों के साथ गलत हो जाएगा, उसकी चिंता हो रही है इस वक्त। बिल्कुल 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 हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्या पुरुष इंसान नहीं है? क्या महिला ही इंसान है? नहीं बिल्कुल इंसान है, क्यों नहीं इंसान है। लेकिन साहिल गुप्ता जी ने जिस तरह से समझाया, मुझे लग रहा था कि अब आप ये कहेंगे कि ठीक है फिर तो हमारी पार्टी भी, AIMIM भी मुस्लिम महिलाओं की हक की आवाज बुलंद करेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, आप अभी भी इसका विरोध करेंगे। मैं आता हूं आपके पास, एसपी नेता ST हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सामान्य मामलों में फैसले पर सहमति है, किसी महिला के चरित्र में दोष तो गुजारा भत्ता क्यों,
ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर एसटी हसन। देखिए, गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई, या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है, उसके बाद भत्ता तय होना चाहिए।